चलिए आज हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। सबसे नज़दीकी प्लैनेट मरकुरी है, उसके बाद वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपटून। मरकुरी सन का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। स्टिल वीनस सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है जो सन का रेस को ट्रैप करके पूरा प्लैनेट को हॉटेस्ट बना देता है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। हमारे सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट्स के पास रिंग है, लेकिन सैटर्न को रिंग प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका रिंग सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है 8 प्लैनेट्स में पहला 4 प्लैनेट्स मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स को रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि इनका सरफेस रॉक से बना हुआ है, और वहीं पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपटून को गैसेस प्लैनेट्स कहा जाता है क्योंकि इनका सरफेस गैस से बना हुआ है। जहां पर सोलर सिस्टम का सारे प्लैनेट्स ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, वही दूसरी ओर वीनस एक ऐसा लौता प्लैनेट है जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, इसीलिए वीनस को रेट्रोग्रेड रोटेशनल प्लैनेट कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है फायर लाइक बॉल्स को मीटेराइट कहा जाता है। वही दूसरी ओर अर्थ और मार्स के बीच में एक बेल्ट है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है, जहां पर इस तरह के मीटेराइट्स भारी मात्रा में मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही प्लैनेट रहने लायक योग्य है जो कि अर्थ है, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग सरवाइव करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड का साथ रिएक्शन होने की वजह से मार्स का सरफेस रेडिश नजर आता है, जिस वजह से इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को गैसेस प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसमें धरातल मौजूद नहीं है, और धरातल मौजूद ना होने की वजह से यहाँ पर ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। वही दूसरी ओर मार्स रॉकी प्लैनेट होने की वजह से कई खोज किए गए ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या मार्स ह्यूमन लाइफ के लिए सूटेबल है या नहीं। मरकुरी सन से बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के बावजूद भी इसका दिन का टेम्परेचर हॉटेस्ट होता है, लेकिन नाइट का टेम्परेचर -87 डिग्री तक चला जाता है क्योंकि मरकुरी के पास कोई कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से ये सूरज की रोशनी को ट्रैप करके नहीं रख सकता, जिस वजह से इसका नाइट टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है।